खुदा कलाम में गौर करने के लिए जा रहे हैं मेरे दोस्तों। यूहन्ना उसका 8 बाब उसका 31 वचन में खुदा कलाम में बयान में लिखा है कि यीशु ने उन यहूदियों को जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, फिर तुम मेरे वचन बने रहोगे और तुम सच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य में स्वतंत्र करेगा। उन्हें उसको उत्तर दिया, हम इब्राहिम समाज को कभी कभी किसी का वास नहीं हुआ। फिर उसने ऐसा कहा तुम हो जाओगे। उनको उत्तर दिया, मैं सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुन बरकतें बख्शे। आमीन। खुदा कलम पढ़ी मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि चर्चिल ने किसी मौके पर बोलते हुए कहा कि बर्तानिया को अपनी आज़ादी महफूज रखने के लिए खून और पसीना और आंसू का कीमत अदा करनी पड़ी। ये कोई नई बात नहीं है, इतिहास इस बात की गवाह है। हर शख्स इन बड़े बड़े जहाज़ों में समुद्र पर सफ़र करता है, बड़े आराम से सोता है, खाता है, पीता है, किताबें पढ़ता है। रात और दिन उसकी जहाज बड़ी मौजों और ब्योरों में से गुजरता हुआ जाता है। मगर हमको इस आराम तक पहुंचाने के लिए उन हजारों लोगों को, उन इंजीनियरों को याद की जिन्होंने शुरू में अपनी जानें कुर्बानी कर दी। उन्होंने समुद्र की तूफान का हिल्म हासिल करने के लिए अपनी जान का बाजी लगा दी। देश के इतिहास को देखिए, वो इस बात की गवाह है कि आज हम आज़ाद है। मगर इन लोगों को याद की जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपना जान का परवाह नहीं की, जिन पर लाठियों का बौछार हुए और गोलियों का शिकार हुए, फांसी का तख्त पर लटकाया गया, जेल में ठोक दिए गए। ये सब इसलिए सह लिए कि एक आज़ाद देश में सर उठाकर रह सके। उन शहीदों को याद कीजिए जो अपने ईमान के लिए आखिरी सांस तक कायम रहे। पौलुस रसूल ईमान ही के सबब से सल्तनत को मकलूब किया, धार्मिकता के काम के लिए शोरों के मुंह बंद किए, आग की तेज को बुझा दिए, तलवार की धार से बच निकले, कमजोरी में जोरावर हुए, लड़ाई में बहादुर बने, बास मार खाते खाते मर गए। मगर रिहाई मंजूर ना की। बाल फोटो में टट्ठों में उड़ाए जाने, कोड़े खाने, जंजीरों में बांधे जाने पर कैद में पड़ने से आजमाए गए, पथरवा किए गए, हारे चीरे गए, आजमाइश में पड़े, तलवार से मारे गए, बड़े भेड़े और बकरियों की खालों उड़े हुए, मोहताजी के बेकसी के हालत में, बदसलूकी की हालत में मारे फिरे। हर तरह की दुख में से गुजर लेकिन फिर भी विश्वास में अटल रहे। ये चीज चादर सोने से तोले नहीं जा सकते हैं। दवाई की दुनिया में हम उन हजारों लाखों साइंसदानों को याद की जिन्होंने अपनी जानें कुर्बानी दी ताकि हमको तंदुरुस्ती मिले, तरह तरह की रोग फैले। उस जमाने में गांव का गांव साफ किया जाए। शेखड़ों ने अपनी जान गंवाकर उनके इलाजों के खोज निकाले। इन बातों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाता है, बगैर बलिदान से, बगैर लहू बहाने से कोई आशीष नहीं। दाना जमीन में गिरकर मर जाता है ताकि जीवन की मंकुर उसमें से निकले। अगर वो ना मरे, अकेली हो रहे तो फल नहीं ला सकता, कोई फसल नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगी। जब चारों ओर तरफ ये हाल दिखाई देता है, ताजुब की बात यह है कि अनंत जीवन की आशीष मनुष्य को पहुंचाने के लिए परमेश्वर को यीशु मसीह ने अपने लहू बहा दिया। बाइबल साफ कहती है कि सलीब की मृत्यु एक शायद की मृत्यु नहीं है, कोई
सिद्धांत के लिए मारा नहीं, वो पापियों के लिए मारा। ऐसा नबी फरमाता है कि वो इसलिए मारा ताकि पापी जिंदगी पाए, बहुतायत से पाए। दूसरों के लिए जिंदगी देना मोहब्बत की ऊंची मिसाल समझी जाती है। एक इंसान अपने छोटे से बच्चे के लिए जो बीमार है, एक माँ उस अनोखी अंकुर के लिए दिन और रात तड़पता रहता है, रात दिन एक कर देते हैं, वो दिन भर काम करते और रात को बच्चे के पास बैठकर जागते हैं, दुख उठाते हैं ताकि बच्चे बच जाए। कभी कभी बच्चों को बचाने के लिए वो खुद मौत का शिकार होना चाहती है, लेकिन माँ एक सब कुछ बच्चे के लिए करती है जिसे वो प्यार करती है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान पापियों के लिए बलिदान किया, किसी मित्र के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के लिए, अपने सताने वालों के लिए, ताकि वो जीवन पाए, अनंत जीवन पाए और अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह अपना जान देने से पहले कहा पूरा हुआ। उसने मनुष्यों के उद्धार का पूरा काम किया और पूरा दान भी चुका दिया है। शायद आप कहेंगे कि सही है, सब इंसान बच जाएंगे, इंसान परेशान होने की क्या जरूरत है, जहाँ हर एक के पास यीशु मसीह उद्धार का उपाय किया है। यीशु मसीह में खो के हर एक उद्धार पा सकते हैं। मगर अफसोस की बात यह है, मनुष्य इस बात को पाने के लिए यीशु मसीह को ग्रहण करना नहीं चाहता। तुरंत अपनी रोशनी सबको देती है, लेकिन कोई अपनी मकान की खिड़की ना खोले, रोशनी अंदर ना आने दे, उसका जिम्मेदार खुद है। एक मरीज को देखे, डॉक्टर उसको सही दवाई उसके सामने रखे, मरीज बहस करने लगे, सही दवा का इस्तेमाल ना करे तो डॉक्टर उसके लिए क्या कर सकता है? मसीह की बलिदान के द्वारा मनुष्य के लिए उद्धार का मार्ग तैयार किया है। कि आप वो अपना लेंगे, उसे अपना लेंगे, इख्तियार करेंगे, यीशु मसीह को उद्धार करके ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपके लिए आपके जीवन में काम करे। उद्धार का मार्ग खुला हुआ है, जीवन का जल आपके लिए बह रहे हैं। आपको जीवन की प्यास लगी है कि आप पानी को पिए, नहीं तो आप खुद उसका जिम्मेदार है। मेरे दोस्तों, कलाम बाइबल में क्यों लिखा है कि माँ अपने बच्चों को भूले मगर मैं तुझको कभी नहीं भूलूंगा। तेरी सूरत मैंने अपने हथेलियों में पर खोद रखी है, तेरी शर्पना मेरे सामने है। एक माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, दूसरों के बच्चों को कितना भी खूबसूरत हो, माँ को अपना ही बच्चा प्यारा लगता है। जब सुलेमान बादशाह तख्त पर बैठा था, दो औरतें बादशाह के पास आई, उसके आगे खड़ी हुई एक औरत कहने लगी, हाय मेरी मालिक, मैं और ये औरत दोनों एक घर में रहती है। उसके साथ घर में रहते एक बच्चा पैदा हुआ। 3 दिन के बाद दूसरे को भी एक बच्चा पैदा हुआ। एक ने बच्चे को ऊपर लेट गई और बच्चा मर गया। मरा हुआ बच्चे को दूसरों रात को बगल में डाल दिया, तीनों बच्चों अपना बगल में रखा। जब जिसका जीता हुआ बच्चा था उठी बच्चों को दूध पिलाओ तो क्या देखता है कि बच्चा मरा पड़ा है। फिर गौर से देखा कि मेरा लड़का नहीं है। दूसरी और वो औरत जिसका बच्चा मरा था बादशाह के पास कहने लगी, वो जीता बच्चा मेरा बेटा है, मरा बच्चा उस औरत का बेटा है। वो बादशाह ने सामने तकरार करती रही, दूसरी औरत भी यही करती रही। जब बादशाह ने फरमाया जो जीता बच्चा है उसको 2 टुकड़े कर दो और आधा एक को दो, आधा दूसरों को दे दो। जिस औरत ने जिसका जीता बच्चा था बादशाह से अर्ज की, हाय मालिक, जो जीता बच्चा है उसे दे दे और उसे जान से ना मरवाना। लेकिन उसने कहा, हे मेरे हो या तेरा हो, चीर डालो। अब बादशाह हुक्म दिया, बच्चे
दूसरी औरत की है उसको दे दीजिए, क्योंकि वही उसकी माँ है। सुलेमान की इंसाफ आज भी दुनिया में दिखाई देता है कि वो अनोखा है। बच्चा का माँ को हकीकत में उसका दिल में ममता थी और प्यार थी। यही माँ की पहचान है। मुमकिन है कि एक माँ अपने बच्चों को भूल जाए तो मुमकिन है, फिर भी खुदा का प्यार जिस्मानी माँ से भी बहुत बड़ा है। यूँ कि यूहन्ना की इंजील में यूँ लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ पर मान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि मोहब्बत की कि हम खुदा की फर्जंद कहलाए। खुदा अपनी मोहब्बत की बड़ी खूबी के वसीले से हमें अपना फर्जंद बनाना चाहता है, क्योंकि हम कलाम पाक में पढ़ते हैं कि कितनों ने मसीह को अपने दिल में कबूल फरमाए और खुदा का फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उसके नाम पर ईमान लाते हैं। मसीह की बाबत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कहा, एक गवाही दी है कि देखो खुदा का बर्रे खुदा दुनिया की गुनाह उठा ले जाता है। और हकीकत में कुर्बानी का बकरा जिसने गुनाहों के लिए अपना जान सलीब पर दे दिया, मसीह मसलूब हुआ, वो सलीब पर लटकाया दिया गया। उसने अपने दुश्मनों के लिए दुआ की और कहा कि बाप इन्हें माफ कर दे, नहीं जानते क्या करते हैं। नबी ने कलाम में पाक में यूँ फरमाया कि हमारे मशक्क़तों के लिए उठाया गया, हमारे गमों को बर्दाश्त किया, वो हमारे खताओं को वास्ते कुचला गया, हमारी सलामत के लिए उस पर सियात हुई, उसका मार खाने से शिफा पाने। खुदावंद ने हम सब के गुनाहों को उसको ऊपर लाद दिया, सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त किया, अपना मुंह ना खोला। जिस तरह भेड़ अपने बाल खतरमन के सामने बेजुबान, उसी तरह वो भी सताया गया और मसलूब किया गया। उसने अपना जान मौत के लिए उधेल दिया, उसने बहुतों के गुनाह उठा लिया गया। खुदा ने यीशु मसीह के बारे में ये बात आम है, खुदा गुनाहगारों को दोस्त कहलाता है, गुनाह से नफरत रखता है, गुनाहगारों से मोहब्बत रखते हैं। किसी का हलाकत से कुछ नहीं होता कि यही चाहता है कि हर एक को हर एक तौबा तक पहुँचे, हर एक तौबा तक नौबत पहुँचाए। इसीलिए क्या खूब कहा है कि मुमकिन था छोटी कीले मसीह को रखी हुई थी, क्या वो इन कीलों से बंधवा था? वो कादिर मुतलक था। आसमान और जमीन उसी का द्वारा पैदा हुई है, उसी में सब चीज़ें पैदा हुई किए गए, उसी में सब चीज़ें कायम रहती है। अगर से मसीह क्रूस पर बांधा हुआ था, वो कीले नहीं है, अगर वो चाहता हो तो कहने से वो कीले निकल जाते थे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो चीज़ मसीह को सलीब से बांधे हुए थे वो उसकी असली मोहब्बत है। जो इंसान के लिए थी वो अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार किया, इंसान का मानिंद हो गया, इंसान शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, यहाँ तक फर्माबरदार रहा, मौत से सलीब मौत का गवार किया। इसी वास्ते उसे वो नाम बख्शा गया, आसमान और क्या सब नाम में आला है, ताकि यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटने टेके, खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार के यीशु मसीह खुदाबंद है। दोस्तों, मसीह में पाप को लिए अपना खून बहा दिया, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपके लिए दिल में वो सुकूनत देना चाहता है। क्या आप आज ही इस प्रेम से भरा हुआ खुदावंद को अपने दिल में जला देंगे और उसको कबूल फरमाएंगे? मसीह पर ईमान लाने से आप हकीकत इत्मीनान और तसल्ली को हासिल करेंगे। उसकी नज़र आज आपके ऊपर लगी हुई है। पतरस उसका शागिर्द था, मसीह की मोहब्बत भरी हुई आंखों को देखकर वो रो पड़ा। उसने अपने आप को मसीह के कदमों में रख दिया।
इस मसीह ने माँ की मोहब्बत से भी कहीं ज़्यादा आपको प्यार किया है और आपके लिए वो अपना खून बहा गया है। आप इस खुदावन को कबूल ना फरमाएंगे, खुदावन आपको नेक और